हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे किचन टर्म्स के बारे में जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट एक्चुअली डे टू डे किचन लाइफ में हम वो सारे प्रोसेस करते हैं, बस हमें उसका पर्टिकुलरली नाम नहीं पता होता कि उसे हम किस नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स और उनके मीनिंग के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस कॉम्प्लिकेटेड किचन टर्म एंड इट्स मीनिंग के वीडियो को शुरू करते हैं। टर्म नंबर 1, स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग मीन्स छानना, ठीक है। जब भी किसी लिक्विड चीज़ को आप किसी सॉलिड चीज़ या किसी फूड से अलग करते हैं, मतलब जो लिक्विड पार्ट है उसे अलग करते हैं, उसे हम स्ट्रेनिंग कहते हैं, छानना कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम टी बनाते हैं तो टी को हम बनाने के बाद छानते हैं, उसे ही हम स्ट्रेन करना कहते हैं। स्ट्रेन मतलब छलनी जो होता है उससे हम चाय को स्ट्रेन करते हैं, जिससे जो लिक्विड पार्ट होता है, जो टी होता है, वो कप में आ जाता है और जो टी लीफ होती है, जो चाय पत्ती हो जाती है, वो छलनी में रुक जाती है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल होल। जो जाली होती है, जो छलनी होती है, उसमें जो बहुत स्मॉल होल्स होती हैं जिसकी वजह से लिक्विड ट्रांसफ़र हो जाता है और जो पार्टिकल्स होती हैं वो उसमें रह जाती हैं। इसे हम स्ट्रेनिंग कहते हैं। इसी तरीके से जैसे हम राइस स्ट्रेन करते हैं, पास्ता जब हम बॉईल करते हैं, नूडल्स बॉईल करते हैं, उसके बाद हम जो उसे स्ट्रेन करते हैं, इसे स्ट्रेनिंग कहते हैं, जिससे हम लिक्विड को सेपरेट करते हैं फूड से या किसी सॉलिड स्टफ से। जिस टूल से, जिस इक्विपमेंट से हम छानते हैं उसे स्ट्रेनर कहते हैं। जिसे चाय छलनी, जिससे चाय आप छानते हैं, जो छन्नी होती है, उसे स्ट्रेनर कहते हैं इंग्लिश में। और अगर इसी प्रोसेस को आप किसी बड़े स्ट्रेनर में, बड़े बर्तन में कर रहे हैं, लाइक जैसे पास्ता वगैरह स्ट्रेन कर रहे हैं आप किसी बड़े से छलनी में, तो उसे कोलैंडर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म, ग्रेटिंग। मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूँगी, मैं जो भी चीज़ बोल रही हूँ, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। ग्रेटिंग, घिसना जिसे हम कहते हैं, जो ग्रेटर से जो हम घिसते हैं, स्पेशली जब हम रायतास वगैरह बनाते हैं तो लौकी हो गया या खीरा हो गया, कुकम्बर हो गया, उसे घिसते हैं ना, उसे ही ग्रेटिंग कहते हैं। हम कई बार चीज़ को भी ग्रेट करते हैं, बहुत फाइन स्लाइस में, वो उसका बहुत फाइन स्लाइस निकले उसके लिए चीज़ को ग्रेट करते हैं। अदरक को ग्रेट करके, जिंजर को ग्रेट करके डालते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्रेटिंग कहते हैं, जिसमें हम किसी पार्टिकुलर चीज़ को, जो टूल होता है ग्रेटर, उस पर रब करते हैं और उसका बहुत फाइन स्लाइसेस निकलता है, उसे हम ग्रेटिंग कहते हैं। और जिस टूल से हम उसे ग्रेट करते हैं उसे ग्रेटर कहते हैं। नाउ थर्ड टर्म, चॉपिंग। किसी भी लार्ज साइज्ड फूड और फ्रूट्स को, कोई भी वेजिटेबल्स हो गया या फ्रूट्स हो गया, उसे पीसेस में कट करना। चॉपिंग का मतलब होता है टू टेक लार्ज पीस ऑफ कट, to take large piece of food and cut it into pieces। अब हम देखेंगे चॉपिंग में एक होता है रफली चॉप करना और एक होता है फाइनली चॉप करना। रफली चॉप करना मतलब होता है बड़े बड़े ऐसे चंक्स में, विदाउट कंसिडरिंग एनी साइज़, बिना साइज़ को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरीके से बस उसे काट लेना, चॉप कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम अनियंस को, टमेटोज़ को फ्राई करके ग्राइंड करते हैं, कई बार जब हम बटर मसालास वगैरह बनाते हैं तो हम अनियंस एंड टमेटोज़ को पहले हल्का सा ऑयल में सॉटे कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, देन हम उसे मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। तो इन दैट केस, चूँकि उसे ग्राइंड करना होता है, उसे अल्टीमेटली हमें पिसना ही होता है, तो हम उसे किसी भी तरीके से बड़े बड़े पीसेस वगैरह में काट लेते हैं, तो उसे रफली चॉप करना कहते हैं, ठीक है। और जब हम प्रॉपरली बहुत छोटे छोटे साइज़ में फूड्स को कट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अनियंस वगैरह को कट करते हैं, जैसे भरता वगैरह में डालने के लिए एकदम फाइन स्लाइसेस में चॉप करते हैं, तो उसे फाइनली चॉप करना कहते हैं। मैरिनेटिंग, फोर्थ टर्म। किसी भी फूड को, स्पेशली नॉन वेज फूड्स को, ऐसे तो आप वेज फूड्स को भी मैरिनेट कर सकते हैं, स्पेशली ये टर्म नॉन वेज फूड्स के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी इंग्रेडिएंट को, किसी भी फूड को जब आप बहुत देर के लिए बहुत सारे स्पाइसेस, हर्ब्स, कर्ड्स, बहुत सारे चीज़ों में सोक करके रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बनाकर उसे कोट करके रखते हैं, तो उसे हम मैरिनेट करते हैं, जिससे वो जो फूड है, जो इंग्रेडिएंट है, वो सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए
और जितनी सारी भी फ्लेवर्स हैं वो उसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नॉनवेज वगैरह बनाने के पहले उसे कर्ड, लेमन हो गया, उसके बाद बहुत तरीके के स्पाइसेस हो गए, ये सारी चीज़ों में डालकर मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 1 to 2 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। उस प्रोसेस को हम मैरिनेटिंग कहते हैं। डाइसिंग, फिफ्थ टर्म, प्रिसाइज कटिंग स्किल्स। जो प्रो लेवल की कटिंग स्किल्स होती है ना, जो किसी भी चीज़ को, किसी भी फूड को, किसी भी वेजिटेबल को जो एग्जैक्टली यूनिफॉर्म साइज़ में, सेम साइज़ में कट करते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, उसे हम डाइसिंग कहते हैं। अगर आपने फिंगर फ्राइज़ वगैरह अगर आपने खाया होगा तो आप ये देखते होंगे कि फिंगर फ्राइज़ जो होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म, बिल्कुल सेम साइज़ में होता है। तो उस तरीके की जो प्रो लेवल की कटिंग करते हैं ना, जिसमें फूड्स ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं होता शेप वाइज, बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज़ में बिल्कुल इक्वली कटता है, उसे हम डाइसिंग कहते हैं। नेक्स्ट टर्म, ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का मतलब होता है जब भी हम किसी फूड या वेजीज़ को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डालकर रखते हैं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, एंड देन उसके बाद फिर हम उसे टैप वाटर के नीचे उसे वॉश करके, ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। थोड़ी देर के लिए जब हम उसे बस गर्म पानी में ऐसे रख दें उसे थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप पालक पनीर बनाते हैं तो पालक को हम थोड़ी देर के लिए ब्लांच करते हैं पानी में कि ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देन उसके बाद थोड़ा सा वो कुक हो जाए, कह सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल भी रॉ नहीं रहे। देन उसके बाद फिर हम उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं, वो हो जाता है ब्लांचिंग। बॉयलिंग, किसी भी चीज़ को जब हम पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के उबालते हैं, बॉईल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉयलिंग। चाहे वो एग्स को बॉईल करना हो गया, पटेटोज़ को बॉईल करना हो गया, या किसी भी चीज़ को बॉईल करना हो, जब हम उसे हॉट वाटर, बबलिंग वाटर में डाल के उसे कुक करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। फ्राइंग, व्हेन वी नीड ऑयल टू कुक समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड फ्राइंग। देखिए, जब भी हम तेल में किसी चीज़ को पकाते हैं देन तो हम उसे फ्राइंग कहते हैं। इसमें आपको 2 टर्म याद रखने की ज़रूरत है, शैलो फ्राइंग और डीप फ्राइंग, ठीक है। देखिए, जब हम कम तेल में किसी चीज़ को फ्राई करके निकालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पापड़ हो गया, चिप्स हो गया, या कोई भी फ्रिटर्स, पकौड़ास वगैरह हो गया, जब हम कम तेल में, तेल की क्वांटिटी को जब हम कम रखते हैं, जब जो भी हमारा स्टफ़ है वो जब पूरी तरीके से तेल में डूबा हुआ नहीं होता, कम तेल में हम उसे पकाते हैं, तो उसे हम शैलो फ्राई कहते हैं। और जब हमारा इंग्रेडिएंट, जो भी चीज़ हम फ्राई कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम तल रहे हैं, वो बिल्कुल तेल में डूबा हुआ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पकौड़ास बना रहे हैं एंड कढ़ाई में, वोक में हमने तेल इतना ज़्यादा रखा है कि वो बिल्कुल तेल में डूबा हुआ है, उसे हम डीप फ्राइंग कहते हैं। 9th टर्म, मिन्सिंग। किसी भी चीज़ को जब आप बहुत बारीक बहुत छोटे पीसेस में कट करते हैं, उसे हम मिन्सिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिन्स्ड मीट वगैरह वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ही छोटे पीसेस में कट किया हुआ मीट, लाइक कीमा काइंड ऑफ थिंग, मिन्स्ड किया हुआ, बहुत ही स्मॉल, ठीक है। स्पेशली जब हम गार्लिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, लहसुन वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसे जब हम बहुत फाइनली चॉप करते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, तो उसे मिन्स्ड, तो उस टर्म को मिन्स कहते हैं। लास्ट टर्म, कैरामलाइज। जब भी हम, कैरामलाइज का मतलब होता है पिघलाना, ठीक है। जब भी हम शुगर को गरम करके उसे मेल्ट करते हैं, लाइक शुगर जिस फॉर्म में होता है उसे जब आप गरम करेंगे तो वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, देन वो सिरप काइंड ऑफ टेक्सचर ले लेता है, उसे हम कैरामलाइजिंग कहते हैं। उसे तब तक हीट करना जब तक कि वो लिक्विफाई नहीं हो जाए, बिल्कुल वो जो सॉलिड चंक्स होते हैं चीनी के, जो दाना होता है, जो क्रिस्टल्स होता है, वो लिक्विफाइड होकर मेल्ट ना हो जाए, और देन उसके बाद वो सिरप में टर्न हो जाए, उसे हम कैरामलाइजेशन कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको 10 बेसिक किचन टर्म्स बताया, जो एक्चुअली हम डेली प्रोसेस वाइज जब हम किचन में काम करते हैं तो हम किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी इंग्रेडिएंट के साथ वो प्रोसेस को करते हैं, बट हम एक्चुअली उसका नाम नहीं जानते कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाय छान रहे हैं तो
बाई चांस ऐसा हो सकता है कि हमें नहीं पता हो कि उसे हम स्ट्रेनिंग कहते हैं। और कई बार यही टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं, जो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। बिकॉज़ कई बार होता है कि आप कुछ वीडियोस के थ्रू कुछ सीख रहे हैं या कोई आपसे पर्टिकुलरली उस टर्म को यूज़ करता है, आपको पता है वो चीज़ आप उससे यूज़ टू भी हैं, आपने वो किचन में किया भी है, बट आपको ये नहीं पता है कि उस टर्म को ये कहते हैं, तो इन दैट केस थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने आपको कुछ बेसिक किचन टर्म्स बताया और साथ ही साथ उसका क्या मतलब है, कैसे हम उसे किचन में यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फूड्स एंड फीस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को ईजिली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की और रेसिपीज़ चाहिए, किस तरह का टॉपिक पे, कंटेंट पे वीडियोस चाहिए, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।